12 साइंस की दीपिस्ता गुप्ता 3 लाख रुपए, एक लैपटॉप और एक मोबाइल फोन। तालियां लगातार हो। 12 कॉमर्स आदर्श काबरा के पेरेंट्स आए हुए हैं, DBMS इंग्लिश स्कूल कदवा जमशेदपुर। 3 लाख रुपए, एक लैपटॉप और एक मोबाइल फोन आपको प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की शुभकामनाओं के साथ ये सम्मान, ये पुरस्कार। और उसके बाद CBSE बोर्ड क्लास 10 अतुल्य श्रेष्ठ दिल्ली पब्लिक स्कूल सेल टाउनशिप धुरवा रांची। और साथ ही 2 टॉपर में इसमें शौर्य प्रकाश मनन विद्यालय हजारीबाग क्लास 10 में ये 2 टॉपर CBSE बोर्ड। और इसके बाद अरैना भारद्वाज पंजाबी सेक्टर IT HEC टाउनशिप रांची के अरैना भारद्वाज क्लास 10 CBSE बोर्ड के। अगला नाम है 12 क्लास अंकिता चक्रवर्ती के पेरेंट्स आए हुए हैं, होली क्रॉस स्कूल बालडी BSCT बोकारो। और क्लास 12 में भी CBSE बोर्ड में वैष्णवी स्वधा, इनके भी पेरेंट्स आए हुए हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल से टाउनशिप धुरवा रांची झारखंड। आप सभी को 3 लाख रुपए, एक लैपटॉप और एक मोबाइल फोन प्रदान किया गया है। और इसके बाद मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्या में जो टॉप किए हैं, प्रमाण पत्र और लैपटॉप प्रदान किया जा रहा है। क्लास 10 के शिवलाल महतो मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में जो टॉप किए हैं उनको। साथ ही अगला नाम है 12 आर्ट्स में सुभाश्री वर्मा दुमका की। शिवलाल महतो कोल्हापुर से, सुभाश्री वर्मा ये दुमका की। 12 साइंस में अगला नाम ऋषि राज आनंद पलामू। 12 कॉमर्स में डॉली कुमारी के पेरेंट्स आए हुए हैं, हजारीबाग। 12 कॉमर्स में ही सृष्टि देवघरिया मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में जो टॉप किए हैं, ये प्रमाण पत्र और लैपटॉप इन्हें प्रदान किया जा रहा है। और इसके बाद आकांक्षा से चयनित स्कूल जिनका एडमिशन हुआ है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, लाइक IIT, NIT, IIIT, BIT मिश्रा जैसे। तो अभी हम सांकेतिक रूप से 5 नाम लेंगे, यहां पर वो आ जाएंगे 6 नाम। राजीव कुमार पटना, IIT पटना, राजीव कुमार IIT पटना। अगला नाम है पुष्पो कुमारी, IIT दिल्ली के पेरेंट्स आए हुए हैं, लैपटॉप इन्हें प्रदान किया जा रहा है। अगला नाम अमन राज, इनके पेरेंट्स आए हुए हैं, IIT दिल्ली में एडमिशन हुआ है इनका, अमन राज का। उमेश महतो IIT धनबाद। संजीव राज IIT धनबाद। विशाल हांसदा IIT धनबाद। और इसके बाद 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम प्राप्त करने वाले विद्यालय के प्रधानाचार्य बनाएंगे मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय डुमरी गिरिडीह। जोरदार तालियां। ऐसे प्रधानाचार्य जब होंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, उनका भविष्य उज्जवल होगा। तालियां एक बार जोरदार हमारे प्रधानाचार्यों के लिए। 100% परिणाम प्राप्त करने वाले ये विद्यार्थी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय डुमरी गिरिडीह के प्राचार्य महोदय। और इनके बाद आएंगे मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय हजारीबाग के प्रधानाचार्य। तालियां लगातार होती रहे। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय लातेहार के प्रधानाचार्य अब आएंगे। और इनके बाद
प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों की बारी आ गई है। पहला नाम है महेंद्र राजहंस, प्रमाणीकरण हेतु आइए, उधर से थोड़ा रास्ता बना दीजिए आने के लिए। महेंद्र राजहंस जी, दुमका जिला। मीना साहू, गुमला। और कमलेश सी, पूर्वी सिंहभूम, पैरागोड़ा, पूर्वी सिंहभूम। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की अभी और भी नियुक्ति पत्र वितरण भी होना है, बहुत सारे इवेंट्स होने हैं, लेकिन उससे पहले आइए विद्यालय प्रमाणीकरण से संबंधित एक ऑडियो विजुअल हमने तैयार किया है, उस पर नजर डालते हैं। ऑडियो विजुअल प्रमाणीकरण के लिए फरवरी 2025 में विद्यालय प्रमाणीकरण को प्रारंभ किया गया, जिसमें राज्य के प्रत्येक विद्यालय को उसके अकादमिक एवं परिवेश को समेकित रूप से देखते हुए प्रमाणीकृत करने की योजना तैयार की गई है। और प्रथम चरण में 49 विद्यालय स्वर्ण श्रेणी में, 467 विद्यालय रजत श्रेणी तथा 27 विद्यालय कांस्य श्रेणी में चयनित हुए हैं। तो आइए संपूर्ण जानकारी के लिए हम इस पर आधारित एक ऑडियो विजुअल पर नजर डालते हैं। ऑडियो विजुअल प्लीज। विद्यालय प्रमाणीकरण पर हर बच्चा अपने साथ कई सपने लेकर स्कूल आता है और विद्यालय उन सपनों को आकार देता है। स्कूल सर्टिफिकेशन एक ऐसी ही पहल है जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 28 फरवरी 2025 को किया गया, जो हमारे विद्यालयों को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने की दिशा में अग्रसर है। विद्यालय प्रमाणीकरण के तहत बच्चों के सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2 भागों एकेडमिक एक्सीलेंस और स्कूल क्लाइमेट में विभाजित कर कुल 1000 अंक प्रत्येक विद्यालयों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए गए हैं। विभाग द्वारा प्रायोगिक रूप से प्रथम चरण का आयोजन मई 2025 से जुलाई 2025 तक किया गया, जिसमें राज्य के 741 विद्यालयों को शामिल किया गया, जिसमें लगभग 1,25,000 छात्रों का मूल्यांकन किया गया, जिसके आधार पर पहले चरण के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं, जिसमें स्वर्ण श्रेणी में 49 विद्यालय, रजत श्रेणी में 467 तथा कांस्य श्रेणी में 27 विद्यालय चयनित हुए हैं। इसके सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए विभाग के नेतृत्व में 5 वर्ष की ठोस रणनीति तैयार की गई, जिसके अनुसार विशेष संस्थान के द्वारा प्रत्येक वर्ष में 2 बार पहला अप्रैल और दूसरा अक्टूबर महीने में विद्यालयों के मूल्यांकन कार्य किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 7,000 विद्यालयों को विभिन्न श्रेणियों में प्रमाणीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके आधार पर जिन विद्यालयों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होगी, उन विद्यालयों के सुधार को बढ़ावा देने हेतु लक्षित सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर स्कूल को आगे बढ़ने का अवसर मिले। यह न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाई देगा, बल्कि बच्चों को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। आइए
हम सब मिलकर स्कूल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को सफल बनाएं और झारखंड के बच्चों के सपने को नई उड़ान दें। बिल्कुल, इस नई उड़ान के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और अब वो समय आ गया है जब हमारे शिक्षकों के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से मिला ये नियुक्ति पत्र हमारे शिक्षकों के जीवन का ये स्वर्णिम अवसर होगा, जो कि सिर्फ नियुक्ति नहीं है बल्कि समाज को एक नई दिशा देने का संकल्प है। तो आप सब संकल्पित हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे शिक्षकों के लिए। और इन तालियों के बीच मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुनः आग्रह करती हूँ, कृपया शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें। साथ में हमारे मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित अतिथिगणों से सादर आग्रह होगा इसमें सहयोग के लिए। तो सबसे पहले लैब असिस्टेंट के लिए, प्रयोगशाला सहायक के लिए सांकेतिक रूप से एक आएंगे उषा किरण मुर्मू, दुमका फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। जल्दी जल्दी आइएगा। और इसके बाद पीजीटी शिक्षक होंगे, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक सांकेतिक रूप से शिखा जैन, हजारीबाग कॉमर्स की। आप आ जाएंगे यहाँ पर, तालियां लगातार होती रहे। पीजीटी शिखा जैन, हजारीबाग कॉमर्स। तालियां हो। और इसके बाद सहायक आचार्यों की नियुक्ति होगी 6 से 8 क्लास के लिए, साइंस और मैथ्स विषय के लिए नियुक्ति पत्र। तालियां जरूर होनी चाहिए आपकी तरफ से। सहायक आचार्य के लिए 6 to 8 क्लास साइंस और मैथ्स में गोड्डा की सत्यदेव कापरी। सबसे पहले गोड्डा के सत्यदेव कापरी। रांची से स्मृति पाहन, नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। रांची से स्मृति पाहन। रांची से स्मृति पाहन। रांची से संजना कुमारी। शांति मिंच, अनुपा शांति मिंच, रांची से। हजारीबाग से चंद्रेश्वर कुमार, सहायक आचार्यों की नियुक्ति पत्र। पलामू से पंकज कुमार। अगला नाम है रामगढ़ से प्रेम प्रकाश। और ये मेरी सूची में ये अंतिम नाम है अभी सहायक आचार्यों के लिए, रामगढ़ की रूबी रानी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, हमारे विशिष्ट अतिथिगणों का, हमारे मंचासीन सम्मानित अतिथिगणों का इन शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान करने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से जब ये नियुक्ति पत्र मिला है तो सिर्फ एक कागज नहीं है बल्कि हमारे शिक्षकों के जीवन को एक नई दिशा देने के लिए एक नई शुरुआत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय का। और अब मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना पर आधारित एक ऑडियो विजुअल हमने तैयार किया है, आइए उस पर नजर डालते हैं। जहां सफाई का ध्यान वहीं बनते ज्ञान। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज झारखंड के विद्यालय न केवल शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं बल्कि स्वच्छता के क्षेत्र में भी मिसाल कायम कर रहे हैं,
झारखंड सरकार द्वारा स्वच्छ एवं हरित विद्यालय के लिए मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत की गई। इस पहल में झारखंड के विद्यालयों ने सक्रिय भागीदारी निभाई और राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के 7 विद्यालय पुरस्कृत हुए। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद एवं यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से राज्य के विद्यालयों ने 5 स्टार की रैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। विद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूनिसेफ द्वारा प्रारंभिक चरण में पायलट जिलों का चयन कर कार्य प्रारंभ किया गया। इसके साथ ही सभी विद्यालयों में इको क्लब का गठन किया गया है। विद्यालयों के मूल्यांकन हेतु सुलभ शौचालय, स्वच्छ पेयजल, हाथ धोने की सुविधा, माहवारी स्वच्छता एवं प्रबंधन, जल संरक्षण जैसे मानकों को अपनाया है। साथ ही जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय संरक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे संकेतकों को शामिल करते हुए एक मॉडल रूप विकसित किया है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के राज्य स्तर पर 119 विद्यालय, प्रमंडल स्तर पर 1 विद्यालय, प्रखंड स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र से 263 विद्यालय, शहरी क्षेत्र से 41 विद्यालय, पंचायत स्तर पर 4,345 विद्यालयों को पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार हेतु MSVP झारखंड के नाम से एक ऐप का निर्माण किया गया है, जिसमें विद्यालय यूजाई स्कूल के माध्यम से पंजीकरण करते हुए सेल्फ असेसमेंट करेंगे। पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर ऑनलाइन भरने होंगे। सभी वर्गों से प्राप्त अंकों के आधार पर स्टार ग्रेडिंग दिया जाएगा। संकुल, प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर पदाधिकारियों द्वारा विद्यालयों का मूल्यांकन करते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को पंचायत, प्रखंड, प्रमंडल एवं राज्य स्तर पर गठित समितियों के द्वारा चयन किया जाएगा। उन्हें सम्मानित किया जाएगा एवं पुरस्कार राशि दिया जाएगा। यह अभियान न केवल स्वच्छता को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि झारखंड के लाखों बच्चों को एक स्वस्थ, सुरक्षित, जलवायु अनुकूल शैक्षणिक वातावरण भी दे रहा है। स्वच्छ विद्यालय, सुरक्षित भविष्य, यही है झारखंड का संकल्प। स्वच्छ विद्यालय, सुरक्षित भविष्य, जोरदार तालियां मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार जैसी योजना के लिए। और अब झारखंड ई शिक्षा महोत्सव 2025 डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक जन आंदोलन जो गर्व, प्रगति और नई संभावना का प्रतीक होगा। आइए इस पर आधारित एक ऑडियो विजुअल पर नजर डालते हैं। झारखंड ई शिक्षा महोत्सव। झारखंड के विद्यार्थियों को डिजिटल क्रांति से जोड़ने हेतु ICT योजना के तहत आज शिक्षा विभाग छात्र छात्राओं को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने में अग्रसर है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के दूरगामी सोच एवं प्रयासों से झारखंड में पहली बार झारखंड ई शिक्षा महोत्सव 2025-26 का आयोजन किया जा रहा है। NEP 2020 से प्रेरित झारखंड ई शिक्षा महोत्सव 2025 एक अनूठी पहल है जो 21वीं सदी के मूलभूत तकनीकी कौशल, कोडिंग, संवाद एवं आलोचनात्मक सोच का विद्यार्थियों तक पहुंच प्रदान करेगी। राज्य में लगभग 2800 उच्च विद्यालयों में यह महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। महोत्सव 4 स्तरों विद्यालय, प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक स्तर पर ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल दक्षता पर प्रतियोगिता होगी। इससे विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 के छात्र छात्राएं भाग लेंगे। तकनीकी विशेषज्ञों की उपस्थिति में आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक कक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राएं अगले स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाएगा तथा प्रत्येक कक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र और छात्रा को सम्मानित व पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य स्तर पर चयनित प्रत्येक छात्र व छात्रा को डिजिटल चैंपियंस घोषित किया जाएगा और मिलेगा सम्मान राज्य ICT एम्बेसडर का, जो भविष्य के डिजिटल नेतृत्व का प्रतीक बनेंगे। इस 4 स्तरीय ICT चैंपियनशिप महोत्सव के माध्यम से छात्र छात्राएं विद्यालय से राज्य स्तर तक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में न केवल भाग लेंगे बल्कि डिजिटली सशक्तिकरण और लैंगिक संतुलन का अद्भुत उदाहरण बनेंगे।
झारखंड की शिक्षा महोत्सव 2025 डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक जन आंदोलन है जो कर्म, प्रगति और नई संभावनाओं का प्रतीक है। आइए हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में इस ऐतिहासिक चैंपियनशिप को सफल बनाएं। बिल्कुल हम सफल बनाएंगे। एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथों पर उठाकर ये संकल्प के साथ। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर हम बताना चाहेंगे कि आज उनके कर कमलों द्वारा जो छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया है, जो सम्मानित किया गया है, हमारे शिक्षकों को उन्हें नियुक्ति पत्र देने के लिए, वो कितने खुश हैं। तो आप सब अपनी खुशी दर्शाइए। आप सब अपने अपने प्रमाण पत्रों को, अपने अपने नियुक्ति पत्रों को हवा में हिलाते हुए, जोरदार तरीके से हिलाते हुए और शोर भी मचाइएगा तो हमें और भी पता लगेगा कि आप सब कितने खुश हैं। बिल्कुल थोड़ी देर करते रहिए ये सभी में। आप कैमरे में हम कैद करते हैं इन बहुत ही महत्वपूर्ण लम्हों को, इन क्षणों को। और ये है खुशियां हमारे शिक्षकों की, हमारे छात्र छात्राओं की। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां आप सबको फिर से एक बार। और अब आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मंत्री श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग एवं कौशल विकास विभाग महोदय की उपस्थिति हुई है, हम आपको